कश्मीर देश के लिए कभी समस्या नहीं था, पहले जान लीजिए, 1988 तक, 88 तक। उसके अलावा आप देखिए कैसे नहीं था, वो भी देख लीजिए। भारत आजाद हुआ, आजादी के समय सभी राज्यों से रिक्वेस्ट की गई कोई हमारे साथ मिल जाओ, कैसे मिल जाओ, क्या है। कश्मीर ने हमारे साथ मिलने से मना कर दिया और उसने पाकिस्तान से भी जाने से मना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध का उसने समझौता कर दिया। ऑन डॉक्यूमेंट बात कर रहा हूं, आप डाल लीजिएगा, पता चल, गूगल पे अवेलेबल है। जब समझौता कर लिया तो उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मान रहा। लेकिन क्या हुआ, भारत इंटरफेयर कर रहा था, इसलिए कबीलाओं के साथ में उस इंटर कर गया पाकिस्तान अपनी सेना के साथ जी। और उसने राजा को जब घेर लिया, हरि सिंह को, तब हरि सिंह को लगा कि अब तो सब कुछ चला जाए। जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, शेख अब्दुल्ला साहब, वो यदि राष्ट्रवाद की बात करते तो वो राष्ट्रवादी थे। वो इसकी खिलाफत में उतरे। यदि आप कहेंगे पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ उतरे और वो यूथ थे और उनकी पूरी यूथ की लॉबी जो थी मुस्लिम्स की, उसने इसका भयंकर विरोध किया और वो लोग युद्ध लड़े राजा के साथ। लेकिन युद्ध जब सेनाओं में होता है, वो होता है तो ऐसे संभल नहीं सकता है। उस स्थिति में उन्हें लगा क्या करें। अंत में उन्होंने पंडित नेहरू से सहायता मांगी। पंडित नेहरू ने कहा बिल्कुल सहायता दे देंगे, लेकिन आप भारत के साथ शामिल होइए और आइए आप इस पे समझौता कीजिए। वो तैयार नहीं थे, लेकिन चलिए बहुत ना नुकुर के बाद में उन्होंने कुछ शर्तों के साथ समझौता किया। जो 370 की बात करते हैं वो उसी का पार्ट है। और उन समझौतों के साथ उन्होंने किया। और उस समय आप ये, भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। उस समय जो देश के गवर्नर जनरल थे वो वही थे जो अंग्रेजी हुकूमत में थे। ठीक है। पंडित नेहरू ने, तारीख बता देता हूं, 27 सितंबर 1947, सॉरी अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1947, उस तारीख को वो साइन करते हैं कि अच्छा हम भारत के साथ में, ये नहीं कि पूर्ण मिलना तैयार है, हमारी ये स्वतंत्रताओं के साथ मिलने को तैयार। लेकिन जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जहां टकराएगा वहां हम भारत की मानेंगे, मतलब क्लैश नहीं रहेगा, लेकिन हमारी स्वाधीनता रहेगी, हमारा सदर रियासत का पद बरकरार रहेगा। तो आप समझ लीजिए ये थी स्थिति। तो जब भारत ने तुरंत फिर सेना भेजी और सेना ने खदेड़ा, जब वहां तक पहुंची, ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। सुन लीजिए, मैं जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। ऑन रिकॉर्ड है। तो भारत की सेनाएं गई और उन्होंने खदेड़ा, जो पाक अधिकृत कश्मीर आज कहा जाता है। राजा ने मना कर दिया कि इसके आगे मत जाइए, क्योंकि इसके आगे हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि राजा तो वही थे, वो भारत में मिला था, लेकिन राजा वो थे। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया कि इसी को हमारी रेखा बना दी। तो नेहरू के उसमें आने के बाद में कोई वहां पर कब्जा नहीं हुआ, उसके पहले हो गया। ये बात समझ लीजिए। नंबर 2, अब आ जाइए चीन पे। आपने बात की थी 1962, अक्साई चीन का। मैं हालांकि पहले बता चुका हूं कि किस तरीके से वो क्या इलाका था, लेकिन चाहे जो, उसको लेकर नेहरू को सदन में बड़ा घेरा गया था। नेहरू जी ने कहा था वो बंजर और जर्जर और पहाड़ों से ढकी हुई वो है, उनका कोई वो भी नहीं है, किसी काबिल भी नहीं है, इसको कह के उन्होंने सफाई दी थी। लेकिन मैं उस सफाई पे नहीं जाता। उसके पहले आप देखिए 1947 देश आजाद होते ही पाकिस्तान से लड़ाई, उसके बाद में दूसरी लड़ाई, फिर तीसरी लड़ाई। भारत के पास में कंगाल देश मिला था, पैसा नहीं था, देश भी बनाना था, लोगों को रोटी नहीं खा पाते थे लोग, पूछिएगा पुराने लोगों से।
बताएंगे। एक वक्त का खाना खाने की स्थिति नहीं थी, तो इसलिए ये भी जरूरत थी कि वो भी पूरी करिए। लोगों के पास रोजगार नहीं था। आपको बताएं, 36 करोड़ का देश मिला था पंडित नेहरू को, और पंडित नेहरू ने उस 36 करोड़ में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की थी। 10 करोड़ नौकरी, रोजगार भी नहीं, नौकरी। इस देश में पीएसयू और तमाम सारे अदर्स इंस्टीट्यूशंस जो जिन्हें उन्होंने नवीन मंदिर का नाम दिया था, उनके जरिए ये मंदिर बना के भिखारी बनाने का आपकी व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने ये किया था, इसके लिए काम किया था। तो साहब, सेना का बजट कितना था? इतने के बाद सेना की स्थिति कई जगह ये होती थी, पहनने के लिए वर्दियां नहीं होती थी। दोष नहीं देंगे, पैसा नहीं था। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोगों से कहा था, आह्वान किया था कि एक टाइम खाना खाइए और देश के लिए वो दीजिए, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी है। याद कर लीजिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर,